हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत 2016 के बोर्ड पेपर को हल करेंगे। इसे आप ध्यान से देखिए। तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहते हैं कि सिंथेसिस के अंतर्गत क्या होता है। तो ये जानिए, सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। फिर से सुनिए, सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। क्लियर? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। फिर सुनिए, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। क्लियर? या दूसरे शब्दों में आप कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग होता है। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस आपने समझ लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ लिया। चलिए कंपाउंड सेंटेंस बताता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है? और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आरंभ होता है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए अब हम बोर्ड पेपर के माध्यम से इसे हम बताते हैं। देखिए, 2016 एग्जामिनेशन पेपर सॉल्यूशन क्लास 12th का है। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है और सिंथेसिस हम देखेंगे। तो देखिए, आंसर फर्स्ट। चलिए देखिए, अ टाइगर वाज हंग्री। एक टाइगर जो है हंग्री था, भूखा था। एक शेर भूखा था। ही किल्ड अ बुलॉक, वह एक बैल को मार दिया। द बुलॉक वाज हेप्टी, जो बैल था वह पूरा तंदुरुस्त था। तो यह जो है सिंपल सेंटेंस में हमें इसे बदलना है। तो ध्यान रखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा और हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, 3 सेंटेंस है, इसमें 3 फाइनाइट वर्ब है। तो कैसे इसे जोड़ने के कई रूल्स हैं। जैसे हम इसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। देखिए, यहाँ पर जो है किल्ड अ बुलॉक, द बुलॉक वाज हेप्टी, यह भी हम इसे नाउन के पास रख करके बनाएंगे। तो देखिए ऐसे बन जाएगा, और टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड द बुलॉक, द बुलॉक वाज हेप्टी। तो बन जाएगा अ हंग्री टाइगर किल्ड a hefty bullock। hefty bullock। तो क्या हो गया? हंग्री टाइगर हैप्टी बुलॉक। तो इस तरह से देखिए यह सिंपल सेंटेंस बन गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है। तो ए हंग्री टाइगर किल्ड अ हैप्टी बुलॉक। किल्ड आपका यह वर्ब है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्विकली ही सून ओवरटुक हिज फादर। कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखेंगे कि दो फाइनाइट वर्ब जरूर चाहिए और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। तो देखिए ही रन सो क्विकली, मतलब इतना तेज दौड़ा कि ही सून ओवरटुक हिज फादर, कि शीघ्र और अपने पिता से आगे चला गया। देखिए ही रैन सो क्विकली, दैट आगे पूरा आप जोड़ देंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखिए ही रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। बस समझ गया, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट है। ध्यान दीजिएगा, यह दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, रैन और ओवरटुक, रैन और ओवरटुक, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली ही वॉज ओवरजॉयड एट इट। देखिए हम इसे पार्टिसिपल का रूल फॉलो करके बना सकते हैं। तो बनाइए स्विमिंग आंसर 2 का फर्स्ट। देखिए seeing a small child, देखिए seeing a small child swimming, seeing a small child swimming, शो के लिए वेरी लगा देंगे, वेरी अडेप्टली, ADEPTLY। देखिए seeing a small child swimming very adeptly, क्लियर, कहाँ लगा दिया, ये आगे पूरा बता देंगे। he was overjoyed, देखिए seeing a small child swimming very adeptly he was overjoyed, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। he is intelligent, studious and has a generous mind, it is known to one and all, क्लियर। it is known to one and all that he is intelligent, studious and a generous minded, इसको हटा देंगे, वर्ब को हटा देंगे, तो बनाते हैं सेकंड को। देखिए इट इज नोन टू वन एंड ऑल, टू वन एंड ऑल, इट इज नोन टू वन एंड ऑल दैट he is intelligent, देखिए he is intelligent, studious, और क्या है, एंड generous minded, and generous minded, ये बन गया। it is known to one and all that he is intelligent, studious and generous minded, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या विशेषता है, इसमें
एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। आपको मैंने बता दिया कि दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और कम से कम दो फाइनाइट वर्ब हो, एक यह हो गया, एक यह हो गया। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, ही इज अ डल प्यूपिल, ही इज वेरी रेगुलर। इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। ही इज अ डल प्यूपिल, ही इज वेरी रेगुलर। यह विरोधी सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं कि ही इज वेरी मतलब वह बहुत रेगुलर है तो भी वह डल है, डल प्यूपिल है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए बट एट स्टिल का प्रयोग होता है इसमें। तो चलिए हम इसमें एट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बनाइए, देखिए आंसर 3। देखिए, ही इज अ डल प्यूपिल, ही इज अ डल, ही इज अ डल प्यूपिल। अब कंजंक्शन हम एट का प्रयोग कर देते हैं। एट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है, लेकिन उसका एक दूसरा कंडीशन है, वह दो और आल दो के साथ में होता है। क्लियर? तो ही इज अ डल प्यूपिल, एट ही इज वेरी रेगुलर, बन गया। ही इज अ डल प्यूपिल एट ही इज वेरी रेगुलर। यह कंपाउंड सेंटेंस बन गया क्योंकि इसमें एट का प्रयोग किया गया है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ पॉपुलर टीचर एंड अ पीपल्स प्रेसिडेंट। इट इज ट्रू, इट इज एक्सेप्टेड वन एंड ऑल। देखिए, इट इज एक्सेप्टेड वन एंड ऑल। तो बनाइए थर्ड, सेकेंड। देखिए, इट इज ट्रूली एक्सेप्टेड, इट इज ट्रूली एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। देखिए, इट इज ट्रूली एक्सेप्टेड, इट इज ट्रूली यहां जाएगा, एक्सेप्टेड वन एंड ऑल। ठीक है, इट इज ट्रूली, इसको ट्रूली यहां कर देंगे, इट इज ट्रूली एक्सेप्टेड वन एंड ऑल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो दैट लगाते हैं, दैट हो गया। अब इस पूरे वाक्य को उतार देंगे, दैट अब्दुल कलाम was a great scientist a popular teacher। देखिए, अ पॉपुलर टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। देखिए, यह बन गया। कितना आसान है।
It is truly accepted by one and all that Abdul Kalam was a great scientist, a popular teacher, and the people's president. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर 4 का फर्स्ट, दैट एनिमल मे बी फिश, ठीक है, इट मे बी सरपेंट, सरपेंट सांप, इट मे बी वन ऑफ देम, कंपाउंड में बदलना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसे हम बनाते हैं दैट एनिमल may be either fish or serpent। देखिए यहां तक हो गया, दैट एनिमल मे बी आइदर फिश और serpent but it must be one of them। देखिए बट इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो इस तरह से आपको पता लग गया। देखिए दैट एनिमल मे बी आइदर फिश और serpent but it must be one of them। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए he is going to some place no one knows it, वह किसी जगह पर जा रहा है, no one knows it, कोई नहीं जानता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है, जगह दिखाया जा रहा है, प्लेस दिखाया जा रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग कर देंगे। तो नो वन नोज वेयर ही इज, या इसमें ये ही इज गोइंग सम प्लेस। देखिए ही इज गोइंग सम प्लेस, नो वन नोज, तो इसे बनाइए नो वन नोज। देखिए नो वन नोज द प्लेस। देखिए नो वन नोज द प्लेस, इट जो है यह प्लेस के लिए आया हुआ था, प्लेस हमने यहां लगा दिया। नो वन नोज द प्लेस वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज बदल गया, नो वन नोज द प्लेस वेयर ही इज गोइंग। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो गया क्योंकि इसमें कनेक्टिंग वर्ड जो है वेयर लगा हुआ है। यह कंपाउंड सेंटेंस में हो गया क्योंकि इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या है, देखिए आइदर और है और साथ साथ में बट है। यानी कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से अधिक कनेक्टिंग वर्ड हो सकता है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हो सकता है। तो क्लियर हो गया, दैट एनिमल मे बी आइदर अ फिश और अ सर्पेंट बट इट मस्ट बी वन ऑफ देम। नो वन नोज दैट, नो वन नोज द प्लेस वेयर ही इज गोइंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 5 का फर्स्ट, he has 4 children, he has to support them। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो बन जाएगा, इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आराम से बन जाएगा। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, तो बन जाएगा he has 4 children to support। ऑलरेडी टू लगा हुआ है, बस इसे उतार देंगे, बन जाएगा he has
4 children to support, बन गया। He had 4 children to support, क्लियर। चलिए सिंपल सेंटेंस में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, he is a true patriot, he will not betray his country। देखिए यहाँ जो है is है, यह वर्ब टू बी के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। इस कंडीशन में हम इसे बीइंग में बदल देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा बीइंग अ ट्रू पैट्रियट, पैट्रियट he will not betray his country, बन गया। Being a true patriot, he will not betray his country। तो ये आपका सिंपल में बदल गया, क्लियर। ये भी आपका सिंपल में बदल गया। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए देखते हैं आंसर 6 का फर्स्ट। आई सॉ अ मैन ही वाज ब्लाइंड, कितना सिंपल है। एडजेक्टिव है, नाउन को पहले ला देंगे तो बन जाएगा आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, बन गया। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, क्लियर। चलिए सेकंड देख लेते हैं। द बॉय वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड, कंपाउंड में बदलना है तो नॉट ओनली बट आल्सो से बना सकते हैं, एज वेल एज से बना सकते हैं। तो किसी भी रूल को फॉलो करके आप इसे बना सकते हैं। चलिए हम इसे एज वेल एज से बनाते हैं। तो देखिए बन जाएगा द बॉय वाज फाइंड, देखिए द बॉय वाज फाइंड एज, देखिए द बॉय वाज पनिश्ड, लिखिए पहले आप पनिश्ड लिखिए। द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, बदल गया। तो द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज है, ध्यान दीजिए एज वेल एज मीन्स और भी। द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।